खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, बांग्लादेश में एक बार फिर सत्ता पलट का माहौल है। देश में दंगे हो रहे हैं, आगजनी हो रही है। बांग्लादेश के इस खूनी खेल से मुंबई के मुसलमानों में घबराहट का आलम है। लोग कह रहे हैं कि तानाशाही का यही अंजाम होता है। लोकतंत्र की एकमात्र जरिया है जिससे देश सुरक्षित रह सकता है। बांग्लादेश के लिए सत्ता पलट की राजनीति नई नहीं है। तानाशाही जब अपने हदें तोड़ने लग जाती है तो उसका अंजाम बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसा ही होता है। पाकिस्तान में भी सेना ने सत्ता पलट दिया था और बांग्लादेश में सत्ता पलट की घटनाएं नई नहीं है। बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था जो बाद में पाकिस्तान से अलग होकर 26 मार्च 1971 में बांग्लादेश बना। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान सत्ता पलट के शिकार हुए। इस सत्ता पलट में शेख हसीना के पिता और भाई की हत्या कर दी गई। किसी तरह हसीना बच गई थी। तब मेजर जनरल जियाउर रहमान ने सत्ते की भागदौड़ संभाली थी। उसके बाद जियाउर रहमान को भी सत्ता पलट झेलना पड़ा था। बांग्लादेश में सत्ता पलट के बाद जारी हिंसा ने देश के मुसलमानों को बेचैन कर दिया है। उनका कहना है कि तानाशाही जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो अंजाम यही होता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए सत्ता पलट नया नहीं है, लेकिन इस खूनी खेल से भारत देश के प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता। बांग्लादेश चल रहा है, उसकी आंच भारत में किसी भी वक्त महसूस की जा सकती है। फूल गली मस्जिद के इमाम मौलाना एजाज कुरैशी ने अपने बयान में कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह से वहां का प्रशासन छात्रों, कामगारों और सभी छात्रों में तानाशाही चल रही थी, इससे लग रहा था कि बहुत जल्द सत्ता पलट होने वाली है और वही हुआ। डर इस बात का है कि आतंकवादी इस मौके का फायदा उठाकर हमारे देश में न घुस जाएं। वहीं जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के मुंबई अध्यक्ष अकबर अली खान ने कहा, पड़ोसी देश में जब भी ऐसी कोई घटना होती है उसका असर भारत में जरूर पड़ता है। शेख हसीना को पनाह देने भी राजनीतिक नजरिए से घातक सिद्ध हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो अमेरिका जैसे देश ने हसीना का वीजा रद्द क्यों कर दिया। फिलहाल नाजरीन, बांग्लादेश में आपातकालीन स्थिति है। सत्ता जो कि है इस वक्त सेना ने संभाल ली है और हसीना वहां से फरार है। लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होगा, कौन वहां का नया प्रधानमंत्री बनेगा, सत्ता किसके हाथ में रहेगी, यह जानना अभी फिलहाल मुश्किल। लेकिन इस बयान से यह साबित हो रहा है कि मुंबई के मुसलमानों ने यह जो ऐलान किया है कि इसके असरात मुंबई में भी देखने को मिल सकते हैं और मुंबई या भारत के जो बॉर्डर्स हैं उन्हें फौरन सील करना चाहिए ताकि कोई भी आतंकवादी, कोई भी घुसपैठिया बांग्लादेश से निकलकर भारत की सरहदों को पार करता हुआ भारत देश में न प्रवेश कर जाए। फिलहाल भारत में भी हाई अलर्ट है। सेना ने पूरे बॉर्डर्स को सील कर रखा है और बड़ी निगरानी की जा रही है। फिलहाल नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।